नमस्कार किसान भाइयों। जुलाई का महीना सब्जी फसलों के लिए सबसे बेहतरीन महीनों में से एक होता है। ये महीना आपको मौका देता है एक झटके में अपने कर्ज को खत्म कर सकते हो। दूसरी तरफ आप वेजिटेबल फार्मिंग में भाग्य आजमाना चाहते हो तो ये जो महीना है ना, वो किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि भाई इस महीने के अंदर लगाई गई कुछ 5-7 ऐसी चुनिंदा सब्जी फसलें होती है जिनके आगे चलकर बाजार भाव पूरे साल के 365 दिनों में सबसे ज्यादा मिल रहे होते हैं। तो अगर आपके भी इस टाइम के ऊपर खेत खाली पड़े हुए हैं तो भैया इस महीने के अंदर आप कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं उनकी बुआई आप कर लेना। निश्चित तौर पर आपकी जिंदगी में ये जो महीना है ना, वो एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। तो आखिर वो कौन सी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें और उनकी किस तरह से बुआई की जाए, किस तरह से खेत की तैयारी की जाए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हो देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाई तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। भाइयों, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम जो जुलाई के महीने में आप सब्जी फसलों की बुआई करोगे, उनके आगे चलकर जो अच्छे बाजार भाव मिल रहे होते हैं उसके पीछे आखिर कारण क्या होता है। देखिए, मंडियों के अंदर उन सब्जी फसलों की सप्लाईयां कम हो जाती है। अब कम क्यों होती है? जिन इलाकों के अंदर पानी का भराव होता है वहां पे सब्जी फसलें नहीं होती, या फिर बहुत से किसान क्या है, लापरवाही बस सही खेतों का चयन नहीं कर पाते हैं। तो जिस खेत के अंदर आप सब्जी फसलों की बुआई करने जा रहे हो, ये सुनिश्चित कर लेना कि उस खेत के अंदर जल भराव नहीं होना चाहिए। बहुत से खेत ऐसे होते हैं कि बरसात होती है तो 2-2 दिन 3-3 दिन तक यूं ही पानी भरा रहता है, तो ऐसे खेतों का आपको चुनाव नहीं करना है। दूसरा भाई, इस टाइम के ऊपर लगाई गई जो भी सब्जी फसलें है ना, तो कम से कम आपको 2 से 2.5 महीने बरसात के अंदर वो फसलें रहेंगे। तो उसके लिए आपको खेत जब तैयार कर रहे हो उसके अंदर आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। साथ ही मिट्टी के अंदर नमी है वो ज्यादा दिनों तक ना ठहरे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छे से खेत की तैयारी के अंदर आपको खेत की अच्छी गहरी जुताई कर लेनी है। जुताइयां करने के बाद उसके अंदर आपको देसी खाद अगर आपको मिल जाता है सड़ा गड़ा, कम से कम 2 ट्रॉली नहीं, ज्यादा से ज्यादा आप 3 से 4 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से बिल्कुल सड़ा गड़ा देसी गोबर का खाद जरूर अपने खेतों में डाल दो। फिर इसी के अंदर आपको कुछ रासायनिक खादों की भी आवश्यकता पड़ेगी। रासायनिक खादों के अंदर आपको या तो आपको अगर आपके एरिया के अंदर डीएपी खाद मिल रहा है तो कम से कम आप 35 किलो से लेकर 50 किलो यानी एक बैग 1 एकड़ जमीन के अंदर बेसल डोज में ही डीएपी खाद डाल दो। दूसरा, इसके अंदर आपको लगभग 25 किलो से लेकर 35 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश है वो भी जरूर डाल। साथ ही इसके अंदर आगे हमारी फसल के अंदर ज्यादा बरसातें भी होती है तो वो फंगस जनित बीमारी से बची रहे, उसके लिए हमें आधा किलो थाइफेनेट मिथाइल रोको के नाम से भी आता है और अलग अलग नामों से आ रहा है भैया, ये जरूर इन्हीं बेसल डोज के अंदर आपको मिलाना है। एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है और पूरे खेत के अंदर ये फैल जाएगा। नीचे जैसे अपन कोई भी फसल लगाएंगे उसके अंदर जड़ गलन या फिर तना गलन वाली जो बीमारी आती है ना शुरुआती चरण के अंदर, वो नहीं आएगी। तो ये भी आपको जरूर डाल लेना है। इस तरह से आपको अपने खेत की तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद फिर बात आती है इसके अंदर भैया इस विधि से हमें इन सब्जी फसलों की बुआई करनी है। तो उसके अंदर आपको या तो मेड़ के ऊपर आप लगाओ या फिर बेड के ऊपर आप लगाओ। क्योंकि बरसातों का टाइम है तो बरसात के टाइम के अंदर हमारी फसल अगर जमीन से अगर 6 इंच या फिर 1 फीट ऊपर होगी तो अगर ज्यादा बरसातें भी हो जाएगी तो उसके अंदर जो बीच में खाड़ी होती है ना उसके अंदर से पानी बह के निकल जाएगा, हमारी फसलों के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप बेड या फिर मेड़ विधि से इन सब्जी फसलों की बुआई करनी है। तो इस तरह से आपका खेत तैयार हो चुका। अब बात आती है भैया आखिर वो कौन सी चुनिंदा 5 से 7 सब्जी फसलें हैं जो किसान को एक झटके में फर्श से और अर्श तक पहुंचा सकती है, जिनके आगे चलकर बहुत अच्छे मंडी रेट मिल रहे होते हैं। भाइयों, सब्जी फसलें बताने से पहले आपके लिए एक विशेष सूचना है। देखिए, हमारे पास लगातार एक कमेंट और फोन कॉल्स आते रहते हैं कि भैया आप सब्जी फसलें तो बता देते हो लेकिन इनकी अच्छी क्वालिटी की जो नर्सरियां है ना वो हमें नहीं मिल पाती है। स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं यहाँ पे आप कांटेक्ट करके बढ़िया क्वालिटी की उच्च स्तरीय नर्सरी आप तैयार करा सकते हो। यहाँ पे आपको बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों से तैयार हुई नर्सरी आपको ऑर्डर के ऊपर तैयार की जाती है। अगर आपको 1 एकड़ जमीन के लिए नर्सरी तैयार करानी है तो कराओ, आधे एकड़ के लिए करानी है तो कराओ, 5 एकड़ के लिए तैयार करानी है तो कराओ। आपको पहले ऑर्डर देना होगा। आपकी जो नर्सरियां हैं 20 से 25 दिन के अंदर जैसे ही तैयार हो जाएगी आपको फोन कॉल कर दिया जाएगा। बाकी इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि यहाँ से अगर आप नर्सरियां लेते हो तो वो 100% जेन्युइन बेस्ट क्वालिटी ओरिजिनल बीजों से तैयार की हुई नर्सरियां आपको मिलेगी। नर्सरी एकदम स्वस्थ लस ग्रीन होगी, बीमारी से बिल्कुल मुक्त होगी। तो पहली जो सब्जी फसल है ना भैया, वो मेरी सबसे फेवरेट सब्जी फसलों के अंदर इस टाइम की जो बरसात के मौसम के अंदर होती है ना, वो सबसे ज्यादा फेवरेट फसलों के अंदर है और इनके जो बाजार भाव है ना वो अब की बार नहीं हर साल मिल रहे होते हैं। तो वो है भैया फूल गोभी। फूल गोभी अगर इस टाइम के ऊपर आप जुलाई के महीने में लगाते हो तो ये फूल गोभी जब आपके निकल के लगभग 55 से 65 दिन में मंडियों के अंदर जाएगी, उस टाइम के ऊपर आपको फूल गोभी के जो बाजार भाव है वो
50 रुपए किलो से लेके 100 रुपए किलो के बीच में देखने को मिलेगा। ये 100% आज लिख के ले लो मेरी बात। कभी भी कोई भी ऐसा साल नहीं गया है जो जुलाई महीने के अंदर लगी हुई फूल गोभी के बाजार भाव जब वो मंडियों के अंदर जाता है जब कम मिल रहे होते हैं। और ये जो बाजार भाव है ना आपको दीपावली या दीपावली के लगभग 10 दिन पीछे तक कंटिन्यू मिल रहे होते हैं। अब इसका दूसरा पहलू और बताता हूँ भाई, इस फूल गोभी के अंदर आपको कुछ सावधानियां बरतनी होती है। पहले तो फूल गोभी की जब इस टाइम के ऊपर आप बुआई करने जा रहे हो तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि ये जो फूल गोभी हमें फ्लैट सरफेस के ऊपर नहीं लगानी। इसके लिए हमें मेड़ बनाने, बेड अगर नहीं बना सकते हो आप कम से कम आपको मेड़ बनाने। 1 एकड़ जमीन के अंदर आपको इस टाइम के ऊपर लगभग 20,000 से लेकर 24,000 पौधों की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अंदर फूल गोभी की टॉप वैरायटी बहुत ज्यादा अहम योगदान देती है आपकी फसल को आगे अच्छा रेट दिलाने में या फिर अच्छा उत्पादन लेने में। दूसरी सब्जी फसल जो आप इस टाइम के ऊपर जुलाई के महीने में लगाओ और आगे चलकर सबसे ज्यादा उसको पूरे साल के सबसे अच्छे रेट मिल रहे हो, या फिर 1 एकड़ जमीन में कम से कम 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक की जो कमाई करा दे वो है भाई टमाटर, बरसाती टमाटर। जी हाँ, बरसाती टमाटर के कभी भी किसी भी साल जो बाजार भाव कम नहीं होते हैं। पिछले साल की अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो पिछले साल जिन भी किसान भाइयों ने बरसाती टमाटर की बुआई की थी सभी ने भाई 3 लाख से 5 लाख रुपए एकड़ तक की कमाई की थी, क्योंकि जून महीने से टमाटर के जो बाजार भाव है ना अप होने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम की अगर आप बात करो, आज जब ये वीडियो आप देख रहे हो तो अभी भी टमाटर के जो बाजार भाव है वो मंडियों के अंदर 1 कैरेट का जो रेट है 800 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक चल रहा है। और यही जो कैरेट के रेट आज से लगभग 1 से 1.5 महीने था वो 200, 250, 300 रुपए था। तो आप समझ सकते हो इससे आगे आगे मंडियों के अंदर टमाटर के जो बाजार भाव वो कम नहीं होंगे, वो लगातार बढ़ते चलेंगे या फिर यहाँ पे स्टेबल भी अगर चलते हैं तो भी 1 एकड़ जमीन के अंदर 3 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक कमाई कर सकते हो। इसके अंदर बस आपको ये सावधानी रखनी है कि टमाटर की जब आप बुआई करो तो उसको आपको बेड के ऊपर या मेड़ के ऊपर लगाना है। इस टाइम के जो लगे हुए टमाटर हैं उसको स्टेकिंग यानी तार बांस की बंधाई करके आपको ऊपर रखना होगा। अगर आपके टमाटर ने इस जमीन के अंदर टच होते हैं तो उसके अंदर लगने वाले जो टमाटर है ना वो सड़ने की प्रॉब्लम आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। और दूसरी तरफ इसके अंदर जो लगने वाली लीफ कर्ल वायरस वाली प्रॉब्लम है ना वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। इस टाइम के ऊपर जब आप टमाटर की बुआई करो, एक तरफ तो आपको अच्छी क्वालिटी के सीड लेने हैं, दूसरी तरफ अगर आपके पास इस टाइम पर नर्सरी आप नहीं बना सकते या कहीं से भी आप नर्सरियां तैयार करवा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी की अच्छे मोटे स्टैंप वाली नर्सरी आपको लेनी है। इससे अगली सब्जी फसल जिसे आप जुलाई महीने के अंदर जरूर लगाओ, जिसके आगे चलकर काफी अच्छे रेट मिल रहे होते हैं, तो भैया वो है एक बेलवरी की फसल और वो है भाई खीरा। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम के ऊपर खीरे अगर बाजार के अंदर 10 रुपए किलो बिक रहे हैं तो आप घबराओ मत। जुलाई के महीने में अगर आप खीरों की बुआई करते हो और उसको अच्छे से आप मैनेज कर लेते हो, चूंकि बरसात के मौसम के अंदर खीरा है ना उसकी बुआई तो किसान बहुत से कर रहे होते हैं लेकिन उससे उत्पादन अच्छा नहीं ले सकते, क्योंकि लगने वाले जो इसके अंदर फंगस जनित बीमारियां जो पत्तों के अंदर डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू जो बीमारी आती है ना, और विशेषकर उन खेतों के अंदर जहाँ पर ज्यादा पानी का भराव होता है या फिर जहाँ पर ज्यादा बरसातें हो रखी होती है, जो किसान इसको स्टेकिंग करके ऊपर नहीं चढ़ा रहे होते हैं ना, वो किसान इससे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। अगर आपको खीरे से अच्छे पैसे कमाने, नो डाउट इसके आगे चलकर मंडी रेट अच्छे मिलेंगे आपको। और निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास भी दिला रहा हूं, 1 एकड़ जमीन में आप केवल 50 से 55 दिनों के अंदर आप 2 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपको भैया इसकी बुआई है वो बेड के ऊपर करनी होगी, आपको इसको स्टेकिंग करके ऊपर चढ़ाना होगा। अगर आप इसको नीचे ही लगाते हो तो उत्पादन भी कम मिलेगा, आपको मंडियों के अंदर रेट भी कम मिलेगा और वो ज्यादा दिनों तक चल भी नहीं पाएगी, क्योंकि इसके अंदर बीमारियां हैं ना बहुत जल्दी आ जाएगी। लगातार जो हुमस बनी रहती है ना उसकी वजह से पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू नीचे जो फैली हुई बेल है ना उसके अंदर ज्यादा लग रही होती है। इसके अंदर आपको इस टाइम के ऊपर बढ़िया सीड लेना है और बढ़िया तरीके से अपने खेत की तैयारी करके बेड निकाल के उसके ऊपर हो सके तो आप ड्रिप और मल्चिंग विधि से इसकी बुआई करो। थोड़ा सा खर्चा आपका जरूर बढ़ने वाला है, उससे कहीं ज्यादा आपको रेट मंडियों के अंदर मिल जाएंगे, उससे आपकी भरपाई हो जाएगी। एक बार ये ड्रिप मल्चिंग का खर्च है ना आपके लगातार लगभग 3 से 4 सालों तक इसी से आप कंटिन्यू फसलें लेते रहोगे, तो ये जरूर कर लेना आप। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर 100% आपको तगड़े पैसे मिलेंगे और वो देखने में तो बहुत छोटी लगेगी, आपको ऐसा लगेगा यार ये और इस टाइम के ऊपर यार ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं पिछले साल की बात बताऊं तो 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए एकड़ तक की इसकी कमाई हुई थी। बिल्कुल छोटी फसल है, बहुत कम खर्च आता है, लेकिन रेट सबसे ज्यादा पूरे साल के इस टाइम की लगी हुई क्यों मिलता है वो है भैया मूली। मूली को तो मैं हर महीने वाली जो सब्जी फसलों की वीडियो होती है ना उसको पीछे लेके जाता हूँ, लेकिन इसको अब मैं चौथे नंबर के ऊपर क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि भैया चौथे नंबर के लिए ही है ये। जुलाई के महीने में अगर आप मूली की बुआई करते हो तो ये जो पैसे दे जाए, हो सकता है आपको ना गोभी दे सके, हो सकता है ना आपको टमाटर दे सके, हो सकता है ना आपको मिर्च या खीरा दे सके, जो पैसे आपको मूली दे जाए इस टाइम को, क्योंकि इस टाइम की लगी हुई जो मूली होती है ना उसको बाजार भाव भैया पूरे साल के सबसे ज्यादा मिल रहे। तो अगर ये 30 रुपए किलो इसको बाजार भाव मिल जाते हैं
और अच्छे से आप बढ़िया क्वालिटी के सीड लेके इस टाइम के ऊपर आपको लगानी पालक पत्ता वाली मूली। ये ध्यान रखना शुरू में पे आप नोट कर लो। अगर आप बीज लेके आ रहे हो तो उसके अंदर पालक पत्ता वाली जो मूली है ना उसको आप प्रायोरिटी के ऊपर रखना। अगर आप कटमा पत्ते वाली मूली को रखोगे तो एक तो वो थोड़ा लेट तैयार होगी और दूसरा उसके अंदर जो लगने वाली नीचे रूट मगोट वाली जो प्रॉब्लम होती है ना, जिससे मूली के नीचे का तना खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है, वो वाली प्रॉब्लम कटमा पत्ता वाली को ज्यादा इस टाइम के ऊपर देखने को मिलेगा तुलना में जो आपके पालक पत्ता वाली। और पालक पत्ता वाली जो मूली है ना वो जल्दी भी तैयार होगी इस टाइम के ऊपर और साफ होगी। दूसरा भैया, देश की कुछ ऐसी मंडियां भी होती है जैसे फरीदाबाद है या फिर दिल्ली एनसीआर की कुछ और मंडियां जहां पर मूली की धुलाई करके नहीं ले जानी होती। सबसे बड़ी बात बता रहा हूं मैं, अगर आप इस टाइम के ऊपर दिल्ली एनसीआर एरिया के अंदर रह रहे हो, उसके अंदर अगर आप मूली की बुआई करते हो तो आप फरीदाबाद जैसी मंडियां है ना वहां पे आपको इसकी धुलाई करके नहीं ले जानी। आप इसको उखाड़ो, इसके आप मोटे मोटे जिट्टे या गट्ठड़ बनाओ, गाड़ी में रखो और शाम के टाइम लेके जाओ, सुबह अच्छे पैसे लेके आओ। इस टाइम की लगी हुई जो मूली है ना, कम से कम बता रहा हूँ मैं आपको 2 से 3 लाख रुपए एकड़ कमाई इससे कहीं नहीं जाने की रही। बस इसके अंदर आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी है। खेत की अच्छी तैयारी के अंदर अच्छे से आपको बेसल डोज में रासायनिक खादों का प्रयोग करना है। देसी खाद अवॉइड कीजिए, इस टाइम के ऊपर देसी खाद की जरूरत नहीं। अगर थोड़ा बहुत डालना भी चाहो तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह बिल्कुल सड़ा गड़ा है ना, कम से कम आधा 1 ट्राली आप 1 एकड़ जमीन में डालना। दूसरा, रासायनिक खादों के अंदर आपको डीएपी डालना है, पोटास भी डालना है। इसके अंदर आपको कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो दानेदार कीटनाशक होता है ना उसको भी आपको लेना है, फिर कार्बीफ्यूरान जैसे। साथ ही आपको फंगस जनित बीमारी से बचाव के लिए थाइफेनेट मिथाइल जैसे जो फंगिसाइड होते हैं उनको भी लेके मिला के पूरे खेत के अंदर आपको डालकर खेत की अच्छे से तैयारी करके इसको आपको मेड़ के ऊपर लगा देना है, ताकि आपकी मूली है वो जल्दी तैयार हो जाए, जमीन से ऊपर रहे और जो आप सिंचाई करो हल्का पानी उसको लगे, जल्दी से जल्दी आपके मंडियों के अंदर पहुंच पाए तो आप मूली की बुआई कर सकते हो। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर बहुत अच्छे मंडी रेट मिल रहे हैं और खर्च बिल्कुल नाम मात्र आएगा। वैसे हर महीनों के अंदर हम इसको पीछे लेके जाते हैं, अब की बार इसको 5वें नंबर के ऊपर लेकर आए। उसके पीछे कारण ये कि भैया इसके अंदर पोटेंशियल इतना है, ये 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए तो यूं झट से बढ़ा देते हैं, मात्र 30 दिन में आपके खेत भी खाली हो जाता है। वो भैया हरा धनिया, जी हाँ, इस टाइम का लगा हुआ जो हरा धनिया है ना वो डेफिनेटली 100% आपको मैं बता रहा हूँ पूरे साल का सबसे ज्यादा रेट देंगे। कई दफा तो 200 रुपए किलो तक भी बिक जाता है, क्योंकि भाई इस टाइम के ऊपर जो लगे हुए धनिया है ना, एक तो उसकी जर्मिनेशन बहुत कम होती है, दूसरा जर्मिनेशन हो भी जाती है तो बहुत से खेतों के अंदर जैसे बरसातें होती है, बरसात होने के बाद जैसे वो रुकती है पूरे के पूरे खेत वो सूख जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो एक तरह से वो उड़ जाते हैं, कट जाते हैं। रही बात मंडी रेट की, मंडी रेट के अंदर कोई दो राय नहीं कि इस टाइम की जो लगा हुआ हरा धनिया बहुत ज्यादा उसको मंडी रेट मिल रहे होते हैं। आपके खेत ऐसे जिनके अंदर जल भराव नहीं होता है, आपके खेत उसके अंदर दोमट या फिर थोड़ी रेतीली मिट्टी, उसके अंदर आप निश्चित तौर पर हरा धनिया की बुआई कीजिए। हरे धनिया के अंदर आपको देसी खाद डालना है, ये आप नोट कर लीजिए। मूली के अंदर आपको देसी खाद नहीं डालना है, लेकिन हरे धनिया वाले जो खेत है ना उसके अंदर आपको देसी खाद डालना है। सड़ा गड़ा अच्छे से डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही इसके अंदर डीएपी पोटास जैसे खाद है उनको भी आपको बेसल डोज के अंदर ही डाल देना है। जो सीड रेट है ना वो आपको 1 एकड़ जमीन में कम से कम 20 किलो से लेकर 30 किलो के बीच में रखना है। जितना ज़्यादा आप सीड डालोगे, अगर किसी कारणवश ज़्यादा गर्मियाँ भी पड़ जाती है कई दफ़ा तो बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, बीज जर्मिनेट हो जाते हैं तो कट जाते हैं, मर जाते हैं, तो भी आपका खेत है ना पूरी तरह से भरा हुआ होगा अगर थोड़ी सी सीड रेट ज़्यादा रखोगे आप। और साथ ही इसके अंदर आपको सावधानी रखनी सिंचाई के अंदर, अगर आपके पास मिनी स्प्रिंकलर है, फिर आपके पास रैन पाइप है, तो आपको हरे धनिये से पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। खुली सिंचाई करोगे तो उसके अंदर कामयाब होने का 50% है, अगर आप मिनी स्प्रिंकलर या फिर रैन पाइप से सिंचाई करोगे तो कामयाब होने का 100% चांसेज हैं। तो आप इस तरह से हरे धनिये की बुआई कर सकते हो। इसके अलावा एक और सब्जी फसल बता रहा हूँ जिसके आगे चलकर मंडियों के अंदर अब की बार, विशेषकर सन 2026 की बात बता रहा हूँ मैं, तगड़े पैसे आपको बढ़ने वाले। वो है भैया जुलाई के महीने में, आप चाहे जुलाई के आखिरी वीक तक लगाओ, आप हरी प्याज लगा दीजिए। जी हाँ, हरी प्याज की अगर आप बुआई कर लेते हो जुलाई के आखिरी वीक तक, तो ये हरी प्याज जैसे आपके तैयार होकर 30, 35 या 40 दिन के अंदर मंडियों के अंदर जाएंगे, उस टाइम के ऊपर आपको हरी प्याज के जो बाजार भाव है अगर वो 30 रुपए किलो से 50 रुपए किलो के बीच में मिल जाते हैं, आपको 2, 2.5 या 3 लाख रुपए एकड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकता और ज़्यादा खर्च भी इसके अंदर नहीं आता। अब हरी प्याज की बुआई आपको किस तरह से करनी है ताकि आपके जल्दी से जल्दी मंडियों में पहुंच जाए, उसके लिए या तो आपके पास इस टाइम के ऊपर नर्सरियाँ तैयार होनी चाहिए। अगर इस टाइम के ऊपर आपके पास नर्सरी तैयार नहीं तो दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है, आप जो छोटी कांदियाँ होती है ना जो हमारे यहाँ पर अलवर जिले के अंदर मिलती है, या फिर आपको कांदियों की आवश्यकता है तो हमने अभी नंबर आपको प्रोवाइड किए, वहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको कांदियाँ मिल जाएंगी। वो कांदियाँ लेके अगर आप अपने खेत के अंदर लगाते हो तो ये जो कांदियाँ है ना आपके मात्र 35 दिन या 40 दिन ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर आपकी हरी प्याज तैयार हो जाती है। नीचे उसकी गंठियाँ है ना 2 बार से तैयार हो जाती है, उनको उखाड़ो मंडियों के अंदर बेचो। भाई अब की बार सन 2026 के अंदर प्याज के बाजार भाव अच्छे रहने वाले, आगे चलकर बरसात वाली जो प्याज है, अगर वो प्याज के रेट अच्छे रहेंगे तो भैया हरी प्याज के रेट भी बहुत
बहुत अच्छे रहेंगे। तो आपके पास एक और शानदार मौका, आप हरी प्याज से भी अच्छे पैसे बना सकते हो इस टाइम के ऊपर, जुलाई के महीने में लगा के। इससे अगली सब्जी फसल जिसकी आप इस टाइम के ऊपर बुआई करो, आगे अच्छे पैसे कमाओ, वो है भैया हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची। जी हाँ, हरी मिर्ची और शिमला मिर्ची इस टाइम के ऊपर आप लगाओ, लगातार लंबे टाइम तक चलाओ। लेकिन इसके अंदर अच्छी क्वालिटी का आपको बीज का सिलेक्शन करना होगा और साथ ही इसके अंदर आपको टाइम टू टाइम स्प्रे भी करना होगा, क्योंकि बरसात के मौसम के अंदर मिर्ची फसल, चाहे हरी मिर्ची हो या शिमला मिर्ची हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा लीफ कर्ल वायरस देखी जाती है। इसके अंदर भैया आपको टाइम टू टाइम स्प्रे भी करते रहना होगा और साथ ही बढ़िया क्वालिटी का आपको सीड लेना होगा। तो वायरस रेजिस्टेंस होते हैं जिनके अंदर वायरस है ना बहुत कम आता है, ऐसे बीज का आपको सिलेक्शन करना है, या फिर अच्छी क्वालिटी का आपको कहीं से भी नर्सरी की व्यवस्था कर लेना। इसके अलावा आप लौकी की बुआई कर सकते हो भैया। लौकी इस टाइम के ऊपर बाजार के अंदर चाहे कुछ भी भाव बिक्री हो, लेकिन इस टाइम के ऊपर जब आप लौकी की बुआई करते हो तो ये जो लौकी है ना आपकी लगातार 4-5 महीने कंटिन्यू चलेगी। लेकिन इस टाइम की जो लगी हुई लौकी है ना उसको आपको स्टैकिंग करना होगा, तार बांस की बंधाई करके ऊपर झाड़ के ऊपर चढ़ाना होगा, तभी आप लंबे टाइम तक अपनी लौकी को चला सकते हो, बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्शन ले सकते हो। अच्छी क्वालिटी के अगर आप लौकी निकाल के मंडियों में लेके जाते हो तो उसको अच्छे रेट में मिल रहे होते हैं। इस तरह से ये कुछ चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलें जिनकी बुआई आप इस जुलाई के महीने में करो, आगे चलकर दबा के पैसे कमाओ। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हो। और साथ ही गोभी फसल के लिए आपको पूरा कोर्स की जरूरत है, या फिर गोभी फसल आप हमारे साथ डायरेक्ट जुड़ के फेस टू फेस हमसे जानकारी लेके गोभी फसल की बुआई करना चाहते हो, बुआई से और कटाई तक, स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहे हैं वहां पे आप हेलो हाय करके उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।